Twin Flames born 1981 to 1996. Please pay attention. नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा कल का वीडियो था ट्विन फ्लेम्स जिनका जन्म ईयर 1965 से लेकर 1980 के बीच किसी भी ईयर में हुआ हो। आज का वीडियो है ईयर 1981 से लेकर 1996 में किसी भी ईयर में जन्म लिए डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड क्या कुछ ट्रेड्स आप में होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए यूजफुल हैं, और वो कौन से ट्रेड्स ऐसे भी हैं जिनसे जर्नी डिले होती है, जर्नी में आपकी जर्नी में इल इफेक्ट की तरह जर्नी में इफेक्ट पड़ता है। ये रीडिंग आप अपने लिए या अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी देख सकते हैं अगर दोनों में से दोनों का या किसी एक का जन्म ईयर 1981 से लेकर 1996 के बीच में किसी भी ईयर में हुआ हो। यदि आपका जन्म 1981 से लेकर 1996 के बीच किसी भी ईयर में हुआ है तो आपने लाइफ को एक सेट रूटीन के तहत जीना सीखा, पर आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस होंगे, पर उनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं हुए होंगे। इसका वजह है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। यही रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कभी कभी आप अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ भी रखते होंगे, तो ऐसे में डिस्टेंस क्रिएट होता है। Every time you got close to something, after a few times they started moving quietly without announcement. आपको लगता है कि अभी भी आप एक्चुअल लाइफ शुरू ही नहीं कर पाए। आपको लाइफ से जो चाहिए शायद उसकी क्लैरिटी भी आपके पास ना हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि आपके पास क्या है और क्या चाहिए। ये टेंडेंसी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्लियर डिसीजन नहीं ला पाता और जर्नी स्टक हो जाती है। आपने देखा होगा लोग आपके साथ प्रॉमिस तो करते हैं पर प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते। इट्स स्टिल रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड, इसलिए आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। ये एक चैलेंज हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। यू कांट ट्रस्ट अदर्स जनरली। आपको लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिले, आप में से ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स को वो ब्लेसिंग्स देर से मिला। विश फुलफिलमेंट में टाइम लगा, डिले हुए आपके विश फुलफिल हुए, आपको भी ब्लेसिंग्स मिला पर डिले हुआ। यही माइंडसेट आज भी है आपका, इसलिए मैनिफेस्ट भी इस जर्नी में कंप्लीशन का मैनिफेस्ट, इस जर्नी को डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, इस जर्नी में हाई वाइब्रेशन का मैनिफेस्टेशन या इस जर्नी में रियूनियन तक का मैनिफेस्टेशन आप एक डिले वाली एनर्जी से करते हैं, इसलिए मैनिफेस्ट में डिले होता है। एक और ट्रेट आप में देखा जाता है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का। आपको आपके आइडेंटिटी पर कभी उतना फेथ नहीं रहा, जिसके लिए कंट्रोलिंग नेचर आप में पाया जाता है। आप दूसरे लोगों को, सिचुएशंस को, आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं जाती। ये इफेक्ट करता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी। वहीं अच्छी बात भी है जो ये कि आप रिस्क लेना जानते हैं। यू आर अ रिस्क टेकर, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, काम आता है। ये प्लस पॉइंट है। यू कैन फील लाइक स्ट्रेंज हॉलो इन रिलेशनशिप, इसलिए एंजाइटी आपको परेशान भी करता है बहुत ज्यादा। एंड अ सर्टेन टाइप्स ऑफ गिल्ट ऑलवेज ऑक्युपाई योर माइंड।
किस बात की गिल्ट? गिल्ट फॉर नॉट हैंडलिंग द रिलेशनशिप वेल, गिल्ट फॉर नॉट बिहेविंग मैच्योरली। जहां रुकना चाहिए आप रुकते नहीं, जहां बोलना नहीं है वहां बोल देते हैं। ये टेंडेंसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रोल प्ले करती है और सेपरेशन हो जाता है, कई बार भी हो जाता है सेपरेशन। जब आप बातें करते हैं ना, आपको समझ नहीं आता क्या और कितना बोलना है। इन प्लेन लैंग्वेज, you learn to show up before you learn to know yourself। ये असर डालते हैं आपकी जर्नी पर। स्ट्रेस, अनस्टेबल लाइफस्टाइल और लाइफ सिचुएशंस, फटीग और ठीक से नींद ना आना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं और यही आपको स्ट्रांग भी बनाते हैं। और आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल करते हैं ये सारी चीज़ें। आप इनसे डिस्टर्ब ज़रूर होते हो पर ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांग भी बनाता है। सो ये जो इन बिटवीन जो आपने जन्म लिया है इस ईयर्स में, कोई भी एक ईयर में, वो आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सोना होंगे, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी से आप आपका बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होगा। इसलिए रिस्क लेना, हिम्मत करना, सामने आकर बोलना, ये आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये करने में, जिससे आपकी जर्नी में क्लैरिटी रहती है। कुछ हाइड करके नहीं बल्कि खुलकर बातें करने में विश्वास आप रखते हैं, जिससे आपकी जर्नी को ट्रांसपेरेंसी मिलती रहती है। यू आर मोर इमोशनली लिटरेट, मेजर करते हुए मार्जिन के साथ इमोशंस को सर्व करते हैं आप। यू आर सेल्फ अवेयर्ड पर्सन। ऐसे में ये आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में वाइटल रोल प्ले करता है। इमोशनली ड्रेन्ड आउट होने से पहले ही आप खुद को संभाल लेते हैं और एक फैमिली से दूसरे फैमिली सिचुएशंस में मैनेज कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप लगभग रेडी रहते हैं सिचुएशंस को फेस करने के लिए, सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। मतलब अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो रही हो तो आप उसके लिए रेडी रहते हैं। आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर भी होंगे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा ना, वो न सिर्फ खुद अपना बल्कि दूसरों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। एज द डिफॉल्ट एनीवन कैन रिलाइज ऑन यू। वेट करना आपको बिल्कुल नहीं पसंद। यू नो द वेट ऑफ वेटिंग। इंतज़ार ये बहुत ही परेशान कर देता है आपको। यू बिलीव इन कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, और ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पर थोड़ा सा अलग रोल में आ जाता है, क्योंकि आपको इंतज़ार नहीं करना अच्छा लगता। आपको कांस्टेंट कनेक्शन, कांस्टेंट कनेक्टिविटी में रहना पसंद है। पर ऐसा जब संभव नहीं हो पाता तो नॉस्टैल्जिक फील करने लगते हैं आप। फिजिकल प्रेजेंस की चाहत आपकी जर्नी में इनर वर्क पर इफेक्ट डालती है, जिसे आपको समझना होगा, तभी आप रीयूनियन अचीव कर सकते हैं सक्सेसफुली। ये जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। जो क्वालिटी है आप में एंड ये कैलिबर है आप में, 100% है आप में, क्योंकि आप एक अच्छे श्रोता भी हैं और एक अच्छे इमोशंस के साथ प्रोसेस करने वाले भी इंसान हैं, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाले आप इंसान हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान हैं। पर वहीं जहाँ पे बोलना नहीं है वहाँ पे भी बोल देते हैं, जहाँ पे चुप रहना होता है वहाँ नहीं चुप रह पाते, जहाँ पे आपको हाइड करना होता है वहाँ खुलकर बात कर लेते हैं, और जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अभी उतनी
कनेक्टिविटी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, या वेट करना होगा इस सिचुएशन में, तो आप बिल्कुल तैयार नहीं रहते उस वेटिंग जोन में रहने के लिए, या एक समझदारी से वेट करने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए आपको और कांस्टेंट आउटकम चाहिए आपको। तो ये थॉट आपके जर्नी को डिले करता है और रीयूनियन में हैम्परिंग हो जाती है, क्योंकि इनर वर्क पर इफेक्ट सिर्फ यही चीज़ डालता है। आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान आप हैं, क्वालिटी कैलिबर के साथ 100% हैं, इनर वर्क भी आप करते होंगे, पर ये इनर वर्क आप करते होंगे नहीं, करते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिक्कत में डालती है कि वो इनर वर्क में आपको जो हैंडलिंग करना या वेट जो करना है, या आपको इमीडिएट कनेक्शन आप जो आपको आपकी जो क्वालिटी है ना इनर वर्क करने की, और जो इनर वर्क आप करते भी हैं उस पर प्रॉब्लम करता है आपका ये सारी चीज़ें जो माइनस पॉइंट अभी मैंने खुलकर बातें की। आप अगर इस ईयर में से किसी एक ईयर में दिए हुए जो वीडियो में बताए गए ईयर में से किसी एक ईयर में आप या आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने जन्म लिया, बहुत जल्द परेशान हो जाना, बहुत जल्द थक जाना, फटीग, बेसिकली बहुत जल्द आप अनस्टेबल भी हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ये डिस्टर्ब कर देता है आपके पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को। हाई वाइब्रेशन में गए, सस्टेन नहीं कर पाते, और रियूनियन के लिए हाई वाइब्रेशन में कम से कम 45 डेज, 1.5 महीने सस्टेन करना रहता है, जो कि नहीं कर पाते, क्योंकि वेट नहीं करना आपको अच्छा लगता, वेट करना आपने नहीं सीखा, और इसके लिए आप घुमा देते हैं फ़ोन या डाल देते कोई मेल या इस तरह की चीज़ें आपकी आदत है करना, और ये सारी चीज़ें हैम्पर करती है, जबकि आप में क्वालिटीज़ और कैलिबर की कोई कमी नहीं। हाँ, इनर वर्क भी आप करते हैं, इस जर्नी को भी आप समझते हैं, इस जर्नी को आप मानते भी हैं, इस जर्नी में आप बहुत अच्छा करते हैं, मगर ये चीज़ें आप पर दिक्कत करती हैं। तो पूरा वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़िए। अगर आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का या दोनों का अगर बर्थ ऑफ ईयर इन 1981 से लेकर 1996 के बीच में कोई भी ईयर हो, और मान लीजिए आपका नहीं है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हैं, इसलिए आप में भी कुछ ट्रेट्स ज़रूर होंगे। तो ये था वीडियो, और मैं कल कोशिश करूँगी बाकी के जो ईयर्स है उसको कवर करने के लिए, और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, अवेलेबल है। और ये पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बातें की जाती हैं, आपसे रिलेटेड एनर्जी पिक करके आपको आपकी जो एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है आपकी जर्नी की, और क्यों आपकी जर्नी स्टक है, या क्या आप इस जर्नी में हैं भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।